कई लोगों ने यह प्रश्न उपस्थित किया है कि नृत्य में भाव नहीं होता है। इस प्रकार नृत्य में भावों का प्रदर्शन किया जाता है, उस तरह नृत्य में भाव नहीं होता, नृत्य भाव विहीन होता है। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि शास्त्र के अर्थ को यहाँ ठीक से नहीं समझा गया है। भरत मुनि ने स्वयं भगवान शिव के माध्यम से ये बात कही है। इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया है। वे नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि अत्र उच्यते न खलु अर्थम किंचित नृत्यम अपेक्षते। यहाँ हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि नृत्य नाट्य के समान अथवा नृत्य के समान किसी अर्थ की अपेक्षा नहीं करता। जैसे उसमें अर्थों को व्यक्त किया जाता है, किसी गीत के अर्थ को नृत्य की मुद्राओं के द्वारा स्पष्ट किया जाता है, अथवा किसी कथानक को नाटक के पात्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है अर्थ को, उस तरह का जो अर्थाभिव्यक्ति है वो नृत्य में नहीं होती है। किंतु शोभा प्रजनयेद इति नृत्यम प्रवर्तितम। पहला जो इसका उद्देश्य है वह यह है कि नाट्य या नृत्य में जो आपका आंगिक सौंदर्य है उसकी वृद्धि नृत्य करता है। आपके पोस्चर्स में लालित्य का, सौंदर्य का मंडन नृत्य के द्वारा होता है। शिव जो नित्य संध्या काल में नृत्य करते हैं, उनके कर्णों को, अंगहारों को तंडु मुनि कलेक्ट करते जाते हैं और ताल वाद्यों के साथ उनको बैठाते हैं। वही उन्होंने भरत को सिखाया है और यही कहकर सिखाया है कि इससे अभी आपका स्वाभाविक है अभिनय सुंदर नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको लालित्य से मंडित कीजिए। हमारे यहाँ भारतीय कला रूपों में यथार्थवाद को स्थान नहीं दिया गया है। वो तो रस भाव की व्यंजना से युक्त होना चाहिए। तो इस शोभा का वर्धक ये नृत्य होता है। और दूसरी विशेष बात यह है कि मनुष्य को स्वभाव से ही नृत्य इष्ट होता है, उसको अच्छा लगता है, वह नाचता है अपने स्वभाव से, अपनी उमंग से में भरकर। जब जब भी कोई प्रसन्नता का अवसर आता है, उमंग में भर करके वो नाचने लगता है। आदिवासी नाचते हैं, भगवान शिव आदिदेव वो नित्य संध्या काल में नृत्य करते हैं, तो उसमें कहीं कुछ आनंद प्राप्त होता होगा, तभी तो वो नाचते हैं। तो आनंद को ही कहा गया है रस। नाट्य का, नृत्य का सर्वोपरि अभिप्रेत रस की प्राप्ति है और रस का अर्थ है आनंद। रसो वै आनंद। तो यहां फिर मैं भरत को स्मरण करना चाहता हूं, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है
कि न भावहीनो अस्ति रस, कोई भी रस भाव से हीन नहीं होता। रस की निष्पत्ति वो बतलाइए, विभावानुभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो न भावहीनो अस्ति रसो न भावो रस वर्जिता, और कोई भी भाव ऐसा नहीं है जिसमें रस को मना ही हो। रस वहाँ इंक्लूड है ही है। भाव है तो रस है, रस है तो भाव है। परस्पर कृता सिद्धिस तयोर अभिनये भवेद, अभिनय के अंदर उनके परस्पर संयोग से सिद्धि प्राप्त होती है। भावों के संयोग से रस, रस के संयोग से भाव, इस प्रकार परस्पर संयोग एक दूसरे में गुथे हुए हैं, एक दूसरे के वे पर्याय हैं। ये रस कैसा है, ये आनंद कैसा है? जैसे आप किसी की मधुर सितार वादन सुन रहे हैं, बांसुरी की धुन सुन रहे हैं, वहां कोई नृत्य की तरह या नाट्य की तरह सार्थिक अर्थाभिव्यंजना नहीं है। कोई भी एक एक शब्द को लेकर के मुद्राओं की अभिव्यक्ति वहां नहीं है, लेकिन उस बांसुरी की धुन में, उस सितार वादन में आनंद आता है। आनंद आता है इसीलिए वादक बजाता है, आनंद आता है इसीलिए श्रोता सुनने के लिए जाता है। कोई चित्रकार अमूर्त का चित्रण करता है तो उस अमूर्त के चित्रण में कलाकार को आनंद आ रहा है, दर्शक को आनंद आ रहा है। तो इस प्रकार का जो आनंद है वो उस नाट्यधर्मी आनंद से पृथक है। लेकिन इसका यह तात्पर्य न लिया जाए कि नृत्य में भाव नहीं होता। अगर नृत्य में रस है, उसके करने वाले और देखने वाले हैं, तो उसमें भाव है। वह भाव जो नाट्य में अपेक्षित है या नृत्य में अपेक्षित है वह नहीं है, उससे पृथक एक अलग प्रकार का ये स्वनिष्ठ भाव है। जो नाट्य का और नृत्य का भाव है वो परनिष्ठ है, वो किसी दूसरे के भाव को हम व्यक्त कर रहे हैं। परस्यानुकृतिर नाट्यम, दूसरे की अनुकृति, दूसरे की नकल करना, वो नाट्य है। और नृत्य में भी जो गीत का आधार लिया जाता है तो किसी अनजान नायिका के भाव को आप प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन सितार वादन, बांसुरी वादन या इस प्रकार के किसी भी वाद्य का वादन वह स्वनिष्ठ है, परनिष्ठ नहीं है, वो स्वनिष्ठ है। उसके करने वाले को आनंद आ रहा है, उसे सुनने वाले को आनंद आ रहा है। वहां केवल आनंद की सत्ता है, उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। सीधे सीधे वहां साधारणीकरण हो रहा है। अतः यह नहीं कहना चाहिए कि नृत्य में भाव नहीं है। ये कहिए कि उसकी भाव की अभिव्यक्ति अन्य प्रकार से, उसकी भावाभिव्यक्ति अन्य प्रकार से।